गाडी पार्क केलेली आहे त्या सर्व गाडी चालकांना माझी विनंती आहे की आपण पार्किंग स्लॉट मध्ये जाऊन गाड्या आपल्या पार्क कराव्यात। यासीन भाई एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे कुटिल वाले 27, 28, 29, 30 अक्टूबर को यहाँ विलेज टू विलेज टूर्नामेंट में पहला इनाम 30,000, सेकंड 15, थर्ड और फोर्थ 3-3,000। हर इनाम के साथ ट्रॉफी भी है, सब कुछ है। तो कुटिल एक छोटा सा गांव है, उनको सराहा जाए कि उनके गांव में टूर्नामेंट है कि उनको हिम्मत अफजाई की जाए और इस टूर्नामेंट को बेहतरीन से बेहतरीन होने की कोशिश हम लोग तो करेंगे और होनी भी चाहिए। सो बेस्ट लक है कुटिल के लिए। 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर। फर्स्ट प्राइज 30, सेकंड 15, थर्ड 3 और चौथा टीम। थैंक यू वेरी मच। या अगोदर आपण सामना पाहिला दाबोल बादशाह ह्या यांच्या गावामध्ये किंवा नावामध्येच आहे आणि बादशाह सारखा खेळला तो अर्थात त्यांचा आयकॉन खेळाडू हुसेन टाके, नॉट टाकी सर। मी ज्या वेळेस सुरुवातीला बऱ्याच समालोचकांकडून वेगवेगळे उच्चारण ऐकत होतो ना, आताच नाहीये, गेल्या वर्षी तिसऱ्या वर्षी हुसेनला कोणी ओळखत नव्हतं तेव्हापासून कोण टक्के बोलतोय, कोण टाकी बोलतोय, वेगवेगळे नाव, पण त्याचं ऍक्च्युली हुसेन टाके हे नाव आहे। तर हुसेन टाके याच्या विषयी मी बोललो होतो की गेल्या वर्षी सर्वात जास्त अर्धशतक फटकावणारा हा खेळाडू आणि यावेळेस मात्र त्या अर्धशतकापासून तो वंचित जरूर राहिला, परंतु त्याने धमाका जरूर केला। 47 धावा कुठल्या, 6 षटकार आणि 2 चौकारांचा समावेश त्याच्यामध्ये होता। फक्त 10 चेंडूंचा त्याने सामना केलाय। आणि मित्रांनो, वारंवार तुम्हाला सांगायला लागू नये, आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे, अन्यथा जर पॅनलाइज केलं गेलं तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। आपला 12वा खेळाडू पाठवा, कारण परिपूर्ण माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवणं हे तुमचं काम आहे, हे तुमचं कर्तव्य आहे। चलिए दोस्तों, स्ट्राइक एंड पर तौफीक, पहली गेंद और उसे उड़ाया है हवा के रास्ते से, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है, छक्के के सहायता से आगाज। देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत भी भला होता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पे शुरुआत की है बल्लेबाज ने। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव और उसी के साथ साथ उनकी सोच देखिए कि 30 गज का दायरा है, उसका हमें फायदा उठाना है, थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा, क्योंकि जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, रिस्क उठाना पड़ता है। स्पेशली बिजनेस में रिस्क उठाना पड़ता है, व्यावसायिकता इस मैदान पर भी है, प्रोफेशनलिज्म इस टूर्नामेंट में भी है। मगर गेंदबाज की भी मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे उन्होंने दिलाई है। जी हाँ, इस मरतबा डॉट गेंद, 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद अपने कलाई को मोड़ते हुए मात्र फ्लिक किया है, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन यहाँ पे 4। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद झूलती हुई आसमान की बुलंदी पर, मगर नो मैंस लैंड, निर्जन स्थल पर ये गेंद, क्योंकि 30 गज का दायरा था।
उनकी मानसिकता, उनकी सोच क्लियर थी कि मुझे 30 गज के दायरे को तोड़ना है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला और 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे बटोर लिए हैं। रैपिडो मोरबा अर्थात तौसीफ भाई राउत, इनकी ये कंपनी छोटी सी कंपनी, एक मराठी उद्योजक, और उन्होंने जो कंपनी स्थापित की है अपने चहीते खिलाड़ियों को, अपने गांव के खिलाड़ियों को हमेशा खेलने का मौका उन्होंने दिया है। तौसीफ राउत का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। जी हाँ, फिर से एक बार लॉक किया है, ओवर तक का हुआ गेंद, डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार वन बाउंस, चौका। कंपनी का नाम, हालांकि रैपिडो मोरबा टीम ने टॉस जीतने के बाद अपने बल्लेबाजों के ऊपर, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर यहाँ पे भरोसा किया और बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला सही साबित करते हुए ये दोनों भी सलामी बल्लेबाज देखिए तौफीक और उनके साथी बल्लेबाज अनिकेत। जी हाँ, अनिकेत तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, एज आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं, मगर तौफीक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। तौफीक को मैंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दादा के मैदान पर देखा है। अर्थात आप बोलेंगे दादा कौन, तो अल्ताफ दादा, जो कि माणगांव प्रीमियर लीग का जो मैदान है वो उनका खुद का मैदान है और वहां पे इस खिलाड़ी को मैंने खेलते हुए बहुत मर्तबा देखा है। तौफीक आज भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का उनके बल्ले से अब तक आ चुका है और अनिकेत के बल्ले से 2 चौके भी हमें देखने को मिले हैं। कुल मिला के पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 17 रन। तो दोस्तों पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। रैपिडो मोरबा ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय आदित्य भाऊ देशमुख, अपर्णा ट्रॅव्हल्स चे मालक यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी आदित्य सरांना विनंती करतोय, सर आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं।
जी हाँ, इस मरतबा तौफीक डॉली नाम से भी पहचाना जाता है। तौफीक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए ऑन ड्राइव में तब्दील किया था डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। जब तक उस गेंद को फील्ड किया जाता तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 19 पर। 4 ओवर का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। रैपिडो मोरवा बनाम अपर्णा ट्रैवल्स, इन दोनों टीमों के बीच घमासान। टर्न्स इन डाउन द विकेट और इस मरतबा गेंद ने टॉपेज लिया है। फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच और तौफीक डॉली मैदान से बाहर। फर्स्ट विकेट डाउन। बिरवाड़ी संघा से संघ मालक सन्माननीय साबीर भाई मुकादम यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। वेलकम साबीर भाई, खुशामदीद। तुमचं आम्ही अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय आणि आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती करतोय। कारण मित्रांनो, हे संघ मालक जे असतात ना, खऱ्या अर्थानं प्रत्येक स्पर्धेला 4 चांद लावण्याचं काम करत असतात। आपल्या गावातील किंवा आपल्या परिसरातील खेळाडूंना आपल्या स्वखर्चाने खेळण्यासाठी प्रोत्साहित करत असतात आणि त्यांना एक चान्स सुद्धा देत असतात। याच दरम्यान चलिए दोस्तों, नए बल्लेबाज है विजय, रैपिडो मोरबा की तरफ से 1 डाउन बल्लेबाज विजय और अनिकेत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनिकेत के बल्ले से 2 चौके हमें देखने को मिले। अनिकेत खेल रहे हैं 10 के योग पर। विजय ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना करते हुए अब फील्डिंग का। 30 गज का दायरा तो हट चुका है, मगर देखिए बिहाइंड द विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर 30 गज के दायरे में और सभी खिलाड़ी बाउंड्रीज को बचाने के लिए। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी मगर तेज तर्रार गेंद। जब तक उनका बल्ला नीचे आता तब तक गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी। अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे विजय। अगर विजय सेट होते या विजय पहले ही भाप लेते तो शायद ये 6 रन या 4 रन के लिए भी हो सकते थे, मगर 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा विजय को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहला सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। सन्माननीय अमीन भाई मुरुडकर आणि मोहम्मद अली पानसारे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। वजीरबाई मित्र मंडळाच्या वतीने मी त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल दोन्हीही आमच्या आमंत्रित पाहुण्यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मरतबा अमीर के क्या कहने, परफेक्ट यॉर्कर था, मगर बल्लेबाज भी चौकन्ने थे। बल्लेबाज ने अपने कलाई को मोड़ते हुए फ्लिक किया उसे और कारपेट के सहारे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन वहां पे मिलता हुआ। एक रन अगर यहाँ पे आता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम और गेंदबाज खुश होंगे और इनफैक्ट बल्लेबाज भी थोड़े से खुश होंगे क्योंकि 1 रन भी लेना इम्पोर्टेंट है। 9 स्ट्राइक के एंड पर जाकर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर किस तरह से खेलता है, गेंद किस तरह से काटा बदलती है, पिच किस तरह से खिल रहा है, इसका अंदाजा लेना। आहा, वेरी वेल डन आमिर, क्या कहने आपके, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। जिस कमबैक की उम्मीद थी और उस उम्मीद के कारण ही आपके हाथों में गेंद सौंपी थी, उस उम्मीद के ऊपर आप कायम और खरे उतरे हो क्योंकि पहले ओवर में 17 आए थे और इस ओवर में कमबैक करना बहुत जरूरी था। इस ओवर में कमबैक आपने दिलाया है, मात्र 6 रन खर्च किए हैं आमिर ने और उसी के साथ साथ एक सेट बल्लेबाज तौफीक डॉली का विकेट भी आपने नाम किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं वजीर भाई मित्र मंडल आयोजित टेनिस क्रिकेट का यह टूर्नामेंट, जिसका आज का यह दूसरा दिन अलग और यूनिक फॉर्मेट, पहली मर्तबा इस गांधारी मैदान पर जहां पे एक गांव के 10 खिलाड़ी खेल सकते हैं और एक खिलाड़ी ऑल इंडिया ओपन
आइकॉन के रूप में कोई भी खिला सकते हो, और एक से बढ़कर एक आइकॉन खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हुए हमने देखे। और ये सारा श्रेय, ये सारा प्लेटफॉर्म, ये सारा तामझाम जो आपके लिए खड़ा किया है वो है वजीर भाई कोंडिवकर और फहीम भाई कोंडिवकर, उनके सुपुत्र, उनके चिरंजीव, क्रिकेट के चहीते, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले, क्रिकेट से प्यार करने वाले, उन्होंने आपके लिए यह सजाया है। जी हाँ, इस मरतबा रिजवान को पहली ही गेंद पर फेंक दिया है हवा के रास्ते से 6 रन। ज्ञानी, देखिए आपको ज्ञान के साथ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पहली ही गेंद के ऊपर आपने 6 रन खर्च किए हैं, आप कमबैक करना होगा। अनिकेत के बल्ले से ये बहुत ही बढ़िया सिक्सर। आहा, देखिए उसी ज्ञान का मैं जिक्र कर रहा था, उसी की मैं बात कर रहा था। पहली गेंद पर जरूर छक्का आया है मगर कमबैक भी किया है। जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था उसी बल्लेबाज को बिंदी गेंद खेलने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, इस मरतबा लॉक तो किया है मगर कवर के दिशा में एक फील्डर तैनात और बहुत ही बढ़िया कैच है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये कैच ड्रॉप होगा मगर अपने आप को संभाला है वहां के खिलाड़ी ने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, ये होती है फील्डिंग, और फील्डिंग का असर। और एक बल्लेबाज जाएंगे अनिकेत के रूप में मैदान से बाहर। बहुत ही कमाल का ये कमबैक। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद अनिकेत बिंदी खेल गए और तीसरी गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को चलता किया है रिजवान ने। रिजवान का मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञान के साथ क्रिकेट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसी ज्ञान के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। देखिए सुबह का भूला जब शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यहाँ पे उन्होंने भूल की थी मगर अब लौट आए हैं बहुत ही अच्छे रिदम में गेंदबाजी करते हुए रिजवान। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं मोहतसीम। मोहतसीम एक कबड्डी प्लेयर भी है और बहुत ही अच्छे क्रिकेट के ऑलराउंडर भी है। बहुत ही कम उम्र का ये खिलाड़ी, बहुत ही हैंडसम और उसी के साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाज। आहा, मगर मोहतसीम को भी यहाँ पे दिया है चकमा। क्या कमाल की वापसी, इसे कहते हैं पुनरागमन, उसे कहते हैं कमबैक। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद मुझे भी लग रहा था कि इस ओवर में कम से कम 12-15 रन आसानी के साथ आ ही जाएंगे, मगर लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। रनों को सुखा दिया है, रनों के लिए तरसा दिया है। अब जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर था उसे ट्रांसफर किया है गेंदबाज रिजवान ने बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि एक एक गेंद बहुत ही कीमती होती है। मात्र 4 ओवर का ये मैच होता है। रिजवान फिर से एक बार दौड़ पड़े, फिर से एक बार दिया है चकमा और खंबा तो उखाड़ दिया है। विकेट कीपर का सटीक थ्रो, मोहतसीम की जान खतरे में। तीसरे अंपायर के पास जाना चाहते हैं हमारे ऑन फील्ड अंपायर। यूडीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम क्या कहता है? जी हाँ, तीसरे अंपायर की उंगलियां आसमान में बुलंद। आउट। OUT मोहतसीम बैक टू द पैवेलियन। करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता और मेहनत अक्सर जरूर रंग लाती है।
इसीलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूँ, आपने हमेशा सुना होगा मेरी जुबान से कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जी हाँ, मोरबा के नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं शादाब। हालांकि शादाब इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक फहीम कोंडिवकर के क्लासमेट भी रह चुके हैं, एक अच्छे दोस्त भी है और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं समालोचन कक्ष की तरफ से और फहीम कोंडिवकर की तरफ से। चलिए अगली गेंद रिजवान की। ओहो, शादाब ने आउट देखा ना था, खेला है जोरदार, जोर का झटका धीरे से लगे, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 17 आए थे, दूसरे ओवर में 6 और तीसरे ओवर में 12। रिजवान ने 4 गेंदें बिंदी जरूर की, मगर पहली गेंद पर छक्का आया और अंतिम गेंद के ऊपर भी छक्का आया। ये है क्रिकेट की अनप्रेडिक्टेबल भाषा। इसी बीच स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है विजय, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है सुहेल के ऊपर। देखिए यही अंतिम समय है, इस अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे और 50 के पार यह आंकड़ा नजर आना चाहिए। ओहो, मगर 2 टांगों के बीच में परफेक्ट यॉर्कर पगबदा के रूप में पकड़े गए, बीचों बीच विकेटों के सामने विजय बैक टू द पैवेलियन और एक झटका। इसी बीच नए बल्लेबाज साद, पहले ओवर में 17 रन आने के बाद हमें भी लगा था कि आसानी के साथ 50 का आंकड़ा पार होगा, मगर दूसरे ओवर में सुखा दिया था अमीर ने रनों को। रिजवान के ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली और उसी के साथ साथ रन भी आए, मगर अंतिम ओवर जो सुहेल ने स्टार्ट किया है, पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज को चलता किया है। याच दरम्यान मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय फहीमभाई कोंडिवकर यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय मोहम्मदभाई पानसारी यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद पानसारी साहेब, आपण आमच्या विनंतीस मान देऊन या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली, या व्यासपीठाची शोभा आपण द्विगुणित केली, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। असंच प्रेम आणि अशीच माया आणि अशाच प्रकारचा पाठिंबा आमच्यावरती राहू द्या। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैदान में क्या हुआ है तो वाइड गेंद, 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। आहा, बाउंसर के ऊपर पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है बल्लेबाज को, गेंद ने टॉपेज लिया और बहुत ही खूबसूरत ये फाइन लेग क्षेत्र पर कैच और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन।
पहली 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें आना बाकी है। इन 4 गेंदों में भी मैच का पलड़ा, मैच का रुख बदलने की क्षमता इन बल्लेबाजों में जरूर है। मगर गेंदबाजों की भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी। सुहेल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। इसके पहले रिजवान ने भी शानदार कमबैक किया था और इसी वजह से मैं दोस्तों अक्सर कहता हूँ, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। आहा, इस मतलब तेज तर्रार गेंद, मगर लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया। मैं समय और समझ की बात कर रहा था, क्योंकि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। कुछ समझा? अगली गेंद फिर से एक बार, आहा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्या कहने गेंदबाजों के, पूरी तैयारी के साथ, पूरे होश और हवाश में ये गेंदबाजी हो रही है। रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। अम्मार रनआउट होकर मैदान से बाहर आते हुए, देखिए क्या से क्या हो गए, देखते देखते यही कहना होगा, क्योंकि हम सभी ने प्रेडिक्शन लगाया था। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट में प्रेडिक्शन नहीं लगाया जाता, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल खेल है, मगर हम अंदाजा लगा ही लेते हैं, प्रेडिक्शन करते ही है। यहाँ पे मैंने भी किया था कि कम से कम 50-55 रन तो आसानी के साथ बनेंगे, मगर बीच में आया। वेरी वेल डन। मैंने कहा ना कि इस खिलाड़ी ने पूरी तैयारी की है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जुनून के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुहेल ने तो गेंद और बल्ले का कोई संपर्क आने ही नहीं दिया। वेरी वेल डन सुहेल। ये देखिए फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद, टप्पा खाने के बाद क्वीकर जिसे कहा जाता है, तेजी के साथ अंदर की तरफ आई, मगर तकदीर वाले रहे बल्लेबाज। सर की जरूरत, मगर दोस्तों क्रिकेट में रनों की संख्या कभी कभी मायने नहीं रखती। कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत ही रोमांचकारी और रोमहर्षक होते हैं। क्या ये मैच भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि मोहतसीम जैसा गेंदबाज भी रैपिडो मोरबा में आज शामिल है, तो आज फिर से एक बार कुछ अलग और हटके कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। लो स्कोरिंग मैच भी जीत सकते हैं, ये मोरबा भी दिखा सकते हैं। सही मायनों में मजा आएगा इस मैच को। मगर इस मैच के आगे के सत्र के लिए, दूसरे सत्र के विवरण के लिए मैं माइक्रोफोन पर दावत देना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे को। धन्यवाद।
सामना सुरूच राहील, परंतु व्यासपीठावरती आमचे काही आमंत्रित पाहुणे इथे आलेले आहेत आणि त्या पाहुण्यांचं स्वागत करणं आमचं कर्तव्य आहे। आणि या दरम्यान अरबाज 11 रोहा विपक्ष मंडल 11 बिरवाडी या दोन संघादरम्यान सुद्धा टॉस केला जाणार आहे। दोन्ही संघांचे कर्णधार सन्माननीय संघ मालक साबीर भाई मुकादम यांचं आपण स्वागत करूया। येस, आपल्या सर्वांना ठाऊक असेल किंवा आपल्या आठवणीत असेल, सिल्वर ट्रॉफी आणि याच मैदानावरती झालेली ती स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचे विजेते सन्माननीय साबीर भाई मुकादम यांचा आपण इथे स्वागत करत आहोत। धन्यवाद साबीर भाई, आपले मनपूर्वक आभार। कारण संघ मालक कोणत्याही स्पर्धेला फार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात। आणि मित्रांनो, आता मात्र सामन्याला सुरुवात होत आहे। आपण वळणार आहोत कॉम्बॉक्स मध्ये। धन्यवाद। हॅलो, थँक्यू सो मच यासिन मर्चंट सरांचा आवाज आपण ऐकत होतो। सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। दुसरा डाव ओ सामन्याला सुरुवात झाली आहे। पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉल वरती अप्रतिम नेत्रदीपक फटका महेंद्र अंधेरेच्या बॅट मधून सिक्सर। कॉम्बॉक्स ओ या वेळेला हाफ ट्रॅकर होता, त्याच्यावरती पुल करायचा होता। अनोख्या शैलीचा फटका पाहायला मिळते। लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनला असे फटके पाहायला सरळ मिळतात, पण इथे महेंद्रने थेट थर्डमॅन आणि फाईन लेगच्या वरून मधोमध खेळला फटका। 6 धावा। बॉल द्या। महेंद्र अंधेरे माणगाव तालुक्यातून येत असताना एक छोटस नावे गाव आणि त्या नावे गावाचा सुपरस्टार सध्याच्या घडीला संपूर्ण रायगडभर प्रचलित राहिलाय। मग रायगड प्रीमियर लीग मध्ये त्याचा वादळी खेळ आपण पाहिला, तिथून जो प्रवास चालू झाला ना, त्याचा संपूर्ण रायगडभर तो ऍज अ आयकॉनचा प्रवास करायला सुरुवात करतो आणि तो आज आयकॉन म्हणून इकडे आलाय। वरण संघासाठी खूप चांगली बॅटिंग करतो, सुरुवात षटकाराने केली आहे। हा नवीन हंगाम त्याच्यासाठी सुद्धा चांगला असावा। पण समोर अनिकेत चव्हाण, तो सुद्धा आयकॉन आहे। समोर या वेळेला समोरच्या दिशेला फटका खेळलाय, बॉल चाललाय मिड विकेट पार। अजून एक महेंद्र अंधेरेचा वार, धावा मिळतील 6, येतोय षटकार।
बघा म्हणजे या स्पर्धेमध्ये जेवढे जेवढे आयकॉन खेळाडू आले ना त्यांचा खेळ मात्र पूर्णतः दमदारच राहिलाय. कारण की आपण जर पाहिलं ना तर म्हणजे प्रत्येक आयकॉनने आपले 100% एफर्ट दाखवलेत. मग बॅटिंग असेल किंवा मग तिकडे बॉलिंग असेल. या वेळेला बॅटची काढा घेतलीये, नशिबाची साथ. आपण म्हणतो ना किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देते. इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर नशीब बलवंत होतं, बॅटच्या टोला लागला आणि तिकडे सुद्धा लॉंग स्टॉपला चौकार मिळाला. 4 धावा. चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत तब्बल 27 धावा धावफलकावरती लागल्या पहिल्या 5 बॉल मध्ये. याही वेळेला वा या स्पर्धेतील सर्वाधिक महागडं षटक राहिलंय. कारण की इथे सुद्धा 6 धावा आल्यानंतर टीमची धावसंख्या पोहोचली आहे तब्बल 33 या आकड्यावरती. साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 37 आणि अजून एक फटका खेळलाय. ओहो हो हो काय अप्रतिम फिल्डिंग होती तिकडे. शेवटच्या क्षणी स्वतःला स्ट्रेस केलं, थोडी उंच उडी घेतली, त्यानंतर बॉलला पकडलं. शेवटला ज्या वेळेला बॅलन्स गेला होता त्यावेळेला मात्र बॉलला आतमध्ये फेकल्या. टीम साठी 5 धावा मात्र तिकडे सेव्ह ठेवल्या. चांगली फिल्डिंग. मुदस्सीर आपण पाहतो मोरबा एक्सप्रेस सॉरी मोहतसीम मोरबा एक्सप्रेस गोलंदाजीसाठी. ओहो हो ब्लॉक होल पद्धतीचा बॉल. परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. ज्या वेळेला खोलात बॉल आला त्याच वेळेला लगेचच अपील झाली. यष्टनच्या मागे पण बॉलरला सुद्धा माहित होतं की बॅटला स्पर्श केला बॉलनं आणि त्या कारणाने तिथे मात्र अपील मागे घेतली. टीमची धावसंख्या थांबली आहे. जिथे टार्गेट होतं या मॅचचं फक्त आणि फक्त 42 धावांचं, त्याचा जवळजवळ 80% पडला पहिल्याच ओव्हर मध्ये गाठला महेंद्रनं. पुढचा बॉल. या वेळेला सुद्धा चांगल्या पद्धतीचा फटका स्क्वेअरलेगच्या दिशेला खेळला जातोय. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत, एक धाव निश्चितपणे मिळेल. एकाच धावेवरती समाधानी मानला जातोय. तर एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 39 धावा धावफलकावरती लागल्या जातील. 14 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. 14 बॉल मध्ये फक्त 3 धावांची गरज आपण पाहतोय. पुढचा बॉल कमी गतीने टाकला होता. आमिरनं ओळखला, पारखला आणि त्याला फेकला सुद्धा. स्क्वेअर लेगच्या वरून मॅच फिनिश करून टाकली आहे. या A1 जोडीनं वरण संघाला एक मोठा विजय मिळवून दिलाय. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे कौतुक आणि दोन्ही संघांना यंदाच्या उर्वरित हंगामासाठी खूप साऱ्या हार्दिक शुभेच्छा. चला टीम अरबाज 11 रोहा आणि मनल 11 बिरवाडी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लगेच या. मनल 11 बिरवाडी आणि अरबाज 11 रोहा. टीम अपर्णा ट्रॅव्हल्स वरण संघानं मॅच जिंकली आहे. अभिनंदन. आणि या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच
जन 8 बॉल मध्ये 33 धावांचा वादळी खेळ केला. ऍज आयकॉन महेंद्र अंधेरे ठरतोय या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच. महेंद्र अंधेरे या प्लेअर ऑफ द मॅचच्या किताबांना आपला गुणगौरव केला जाईल.